पत्नी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पति के घर की तोड़फोड़। पति ने पत्नी पर जान से मारने का लगाया आरोप। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के गांधीनगर कॉलोनी निवासी चैतन्य जोशी ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने 4 वर्ष पूर्व विवाह किया था। उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था। जोशी का कहना है कि उसने पूर्व में भी कई शादी कर रखी थी। जब इस बात का उसे पता चला तो उसने उसे तलाक दे दिया, लेकिन चैतन्य को जान से मारने की फिर भी धमकियां मिल रही थीं। कल शाम को पत्नी व उसके चचेरे भाई एवं अन्य कई लोगों के साथ मिलकर चैतन्य के यहाँ आई। उसे जान से मारने की कोशिश की गई। सभी के हाथ में लाठी डंडे एवं अन्य हथियार थे। उन्होंने घर में रखा सभी सामान को डंडों से तोड़ा व चेतन की मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया। आस पड़ोस के घरों में लगे CCTV में कैद हो गई तथा चीख पुकार सुनकर वहां पर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर वे भाग गए और उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़ित ने पुलिस से अपने बचाव की गुहार लगाई है तथा सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ भैया, कैसे क्या हुआ था? सर कल ये 7:30 बजे का टाइम था और ये पूजा गुजर और राजू गुजर जो हैं 25 से 30 लोग लेके आए साहब, और इन्होंने ये सारी तोड़फोड़ करी और मैं अंदर ही था। गेट तोड़ने की इन्होंने पूरी कोशिश करी और इसने जान से मारने की मुझे पहले भी कोशिश कर रखी है जावेद हबीब पे, और ये सेकंड टाइम पे इसने कोशिश करी है। और साहब इससे मेरी शादी हो रखी थी, पहले भी पूर्व में भी 2 शादी कर रखी है इसने। और क्या नाम से ये जो लड़की है ये ऐसे ही लड़कों के संग घूमती है, रहती फिरती है। मतलब अभी भी जयपुर में लव लाइफ एक सैलून है, उस पर प्रमोद कुमार है, उसने मुझे 3 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी मेरी मम्मी के फ़ोन पे और मेरे फ़ोन पे। और सारा जो कराक्रम है ये लड़के बुलाना और उस लड़की को भेजना, ये सब उसी का करा हुआ है सब। और मेरे परिवार को और मुझे भविष्य में कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संतोष गुजर और पूजा गुजर, राजू गुजर और प्रमोद कुमार जयपुर का, जो प्रॉपर श्री गंगानगर का है, जो पार्लर और जिम चलाता है वहाँ पे पार्टनरशिप में। इन सब ये वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके वीडियो और ऑडियो मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा सर। वो आपको मैं सारी रिकॉर्डिंग्स जो है इनकी फ़ोन डिटेल्स वगैरह वो आप चेक करेंगे। आपको मारना क्यों चाहते थे, क्या वजह है? सर यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं 2 साल से उस लड़की के टच में ही नहीं हूँ तो वो मेरे से चाहते क्या है। और मेरे तो साहब बिल्कुल ही छोड़ चुका हूँ। जब वो इतने जनों के संग लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, चंडीगढ़ में उसको पकड़ा गया था और उसको अजमेर में, तो वो अजमेर छोड़ के क्यों गई? अपना होम कौन छोड़ के जाता है? वो अजमेर में, उसको हकीकत सबको पता है साहब। पहले भी वो 2 शादी कर चुके हैं, 500-500 रुपये के तलाकनामे हैं, वो भी मेरे पास है। आप कहेंगे तो वो प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। और अभी भी उसके बाद में 2 साल में करीब 3 से 4 लड़कों के संग ये लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है। इसके ऑडियो और वीडियो मैं आपको दोनों प्रोवाइड करा दूंगा सर। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये मुझे जान से क्यों मारना चाहती है। ये 2018 में भी जावेद हबीब के नीचे इसने, राजू गुजर ने और इसने मिलकर के, करीब 10-15 लोग उस समय भी थे, तब मैंने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा यही अनुरोध है कि जैसे मेरी ज़िंदगी इस लड़की ने ख़राब करी है वैसे मेरे और किसी भाई की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो। ये लड़की बहुत शातिर है और 10 मिनट में अपना बना लेती है किसी को भी। इसमें बोलने का बहुत बड़ा टैलेंट है। आप किस तरह से मिले थे, किस तरह से? सर ये मेरी कार डेकोर की दुकान हुआ करती थी और टैक्सी का मेरा बिजनेस था। तो ये वहाँ पे कार पे डोर वाइजर लगवाने आई थी, तब हमारा संपर्क हुआ और मैंने इसके बारे में कुछ भी पता नहीं करा और इसने मुझे इतना लपेटे में ले लिया कि मैंने कुछ पूछा भी नहीं और मैंने इससे शादी कर ली। हमारा 2-2.5 महीने का ही रिलेशन था। ये तकरीबन मेरे संग 4 साल रही साहब। 4 साल में मुझे धीरे धीरे हकीकत समझ में आने लगी और ये मतलब बार बार घर छोड़ के भाग जाना और इस टाइप से काम करना, इसने बहुत सारी हरकतें करी और ये मेरे ऊपर
करीब पिछले 2 साल में बहुत झूठे मुकदमे दर्ज करा चुकी है। पुलिस को भी इस चीज़ से अवगत है कि ये किस टाइप की लड़की है, इसलिए सभी लोग जानते हैं साहब कि ये बार बार पुराने मुकदमे और झूठे मुकदमे खूब लगा चुकी है। अब मैं परेशान हो गया हूँ साहब, और अगर अब मेरे परिवार को और मुझे कुछ भी होता है तो उसमें इन तीनों जनों का ही हाथ है और किसी का भी हाथ नहीं है। ये किसी के संग भी रहे, ये तो वैसे भी सर मतलब अब आप समझ ही सकते हैं, जो लड़की 2-3 शादी कर रही है और उसके बाद में इतने लिविंग में रह रही है, और एक लड़की होकर के 30 लड़के ला करके तू मारने की कोशिश कर रही है, तो ये चाहती क्या है मेरे समझ में। किस तरह से आपका फर्नीचर और क्या क्या तोड़ के सर गए? मैं आपको बताता हूँ, ये पहले तो अंदर आए तो मैं अंदर ही था, तो मैंने लाइटें बंद कर ली। मैंने जब देखा 30-35 लड़के हैं, तो इन्होंने एसी, पीछे एसी लगा हुआ है, उसने कहा एसी से घुस जाएंगे, तो एसी तोड़ा इन लोगों ने। एसी जब नहीं टूट पाया, जैसा यथास्थिति में है आप देख ही रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने मेरे घर का ये जो बरामदे में फर्नीचर पड़ा है ये पूरा तोड़ा। और उसके बाद में सर इन्होंने ये गेट तोड़ने की पूरी कोशिश करी। उसने कहा ये गेट तोड़ दो। इनके हाथ में संबल थे, लठ थी और हथियार थे 2-3, मैं अच्छी तरह नहीं देख पाया। बाकी ये 20 से 25 लोग थे, ये कंफर्म है, और मैं इसकी रिपोर्ट किशनगंज थाने को भी दे चुका हूँ। और मैं इस लड़की से निजात चाहता हूँ बस, और इस लड़की का जो भी किसी के संग भी रहे, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये प्रमोद जो लड़का है जयपुर का, ये मुझे जान से मारने की 2 बार धमकी दे चुका है। ये मेरी मदर के फ़ोन पे भी फ़ोन करता है, और सर ये इसके संग ही लिविंग रिलेशनशिप में अभी रह रही है। उसके वीडियो मैं सारे आप लोगों को अवगत करा दूंगा, ऑडियो और वीडियो मैं फेसबुक पे भी लगा चुका हूँ, और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ। अगर मेरे और मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये तीनों जने होंगे जिनका मैंने आप। पुलिस आके क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अपनी पूरी बेखूब कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आके हमारे जाति मुकदमा दर्ज करा और सारे मोहल्ले वालों से बयान लिए। मोहल्ले वालों ने बताया किस किस तरीके से घटना हुई, तो पुलिस ने अभी तक वो जांच करी है। और पुलिस से मेरा एक ही अनुरोध है कि बस जो भी धाराएं हमारी, जैसे ये जो लड़का है जयपुर वाला, लव लाइफ सैलून वाला प्रमोद, इसको प्लानिंग में ले और बाकी इन सबको अरेस्ट करे। इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करी है, और क्या है ये। आपका नाम? चैतन्य जोशी नाम है सर मेरा। से कल क्या हुआ था यहाँ? कल क्या हुआ भैया, मैं तो बाहर सब्जी लेने गई हुई थी, और शाम को ये 7:30 बजे की बात है। पूजा गुजर और इसका भाई है एक, पीठ हावड़ा में रहता है, राजू गुजर चाचा का लड़का है। ये 25-30 लड़कों को लेके हमारे घर आए, और इनका प्लानिंग यही था कि इन दोनों माँ बेटों को ख़त्म कर दें। लेकिन क्या हुआ कि सरिये, लाठी और भी कई इनके पास औजार थे, वो लेके आए थे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने पहले ये गेट में से घुसे, और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारे एसी को तोड़ा, कुर्सियों को, फर्नीचर को तोड़ा, और क्या नाम से है ना, उसके बाद में इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी। गेट को भी तोड़ा इन्होंने, गेट थोड़ा टूटा भी है और हमारा नुकसान भी हुआ है। और क्या नाम से, हमें इनसे जान माल का खतरा है, कि जान माल का खतरा है। और यदि हम दोनों माँ बेटों को, मेरा बेटा कभी बाहर चला जाए, मैं अकेले रहूँ, और ऐसे ये 25-30 जनों को लेके आ जाएगी, अगर मेरे को या मेरे बेटे को किसी को भी कुछ होता है ना, या मेरे परिवार में अन्य किसी के ऊपर कोई वारदात होती है, तो यही तीनों दोषी हैं। ये कोई प्रमोद यादव है, उसने कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी थी कि तुम्हारा बेटा है क्या, एक ही चैतन्य जोशी। मैंने कहा हाँ। तो पहले तो अच्छे से बात करी, उसके बाद में मेरे को धमकी देके कहता है कि है ना, हाथ पैर तोड़ के पटक दूंगा, तो पता भी नहीं चलेगा, अपने बेटे को संभाल के रख लेना, ऐसे इसने मेरे को धमकी दी। और जो इसका चाचा का लड़का है, वो 1.5 साल पहले ही मेरे बच्चे के साथ में वारदात कर चुका है। जब ये थोड़े दिन ही हुए थे, इनका आपस का मामला था, ये अलग रहते थे मेरे से, तो ये अलग रहते थे। तो इसने सोचा होगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो गया है, तो इसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई पहले। जब भी इसके चाचा के लड़के ने इससे मारपीट करी थी, और क्या नाम से है ना, इसका मोबाइल छीन के ले गया, इससे नगद पैसे छीन के ले गया इसका चाचा का लड़का, और इसको लहू-लुहान करके ले गया। तब भी मैंने इसको कहा था 1 जनवरी 18 को कि तू है ना रिपोर्ट करवा। लेकिन इसने उस टाइम रिपोर्ट नहीं कराई। तो मैं तो आपसे, मेरी तो यही गुहार है, मैं न्याय चाहती हूँ। और हमारे को मतलब है ना, हम दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो सुरक्षा हमारी की जाए हमारी। और हमारा जो ये इसके ऊपर है, इसको अरेस्ट किया जाए इन लोगों को, क्योंकि आज इनने हमारे साथ किया है, कल ये किसी और के साथ करेंगे, इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसलिए क्या, इनको सबक मिलना चाहिए। और अगर यदि हम गलत है तो हमें सजा दी जाए। और इसने जो कल गलती करी है, सब मोहल्ले वालों ने देखा है, सुबह आके हमारे थाने से लेके गए हैं, जांच पड़ताल करके गए हैं, तहकीकात करके गए हैं, और सामने वाले उसमें कैमरे के अंदर सारा सीन है 25-30 लड़कों का।
आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा जोशी है।